सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु की दया के कारण आज फिर हमें ये समय मिला है और आज मैं आपको फिर विश्राम की दिन की आराधना सेवा में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। आशा रखता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हो और ये सुन रहे हैं सुरक्षित है, परमेश्वर में आप लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु की ज्ञान में, वचन में, अनुग्रह में, और आप अपने समय प्रार्थना में जरूर बिता रहे होंगे। और इन दिनों मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप सबको अपने नज़दीक खींचे और परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की जो इच्छा आप अपने जीवन में जान पाए और उसमें आप लोग सभी लगातार आगे बढ़े, उन्नति करें और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में मिले ताकि आप दूसरों के बीच में आशीष बन सके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं और फिर मैं आज की वचन की सेवा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज मैं लूका की पुस्तक 19 आयत की 1 से लेकर 10 पद पढ़ने जा रहा हूं। उसके बाद हम लोग उन वचन से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम कुछ सीखने जा रहा है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, आत्मिक उन्नति हो सके और परमेश्वर ने जिस कारण से हम लोगों को सृष्टि किया है, जिस कारण से प्रभु ने हमें यहाँ पे धरती पे रखा है, वो हम लोग यहाँ पे जी रहे होंगे, हम उनकी इच्छा को पूरा कर सके और उनकी महिमा हम लोग कर सके और उनको ही सारे महिमा हम लोग दे पाए। तो आइए हम लोग ये वचन पढ़ के प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 19 अध्याय की चैप्टर 19 की लूका की पुस्तक 1 से लेकर 10 में आपके बीच में पढ़ने वाला हूँ। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था और वो था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसने देखा कि देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर की पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गए। यह देखकर सब लोग कुरकुरा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी की कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आज हमने लूका 19 अध्याय की 1 से लेकर 10 पद तक अध्ययन किया है। आपकी वचन जीवित है, उसके पीछे आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हम सबसे प्रकाश करके ये वचन से बातें कीजिए ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति हो सके, आपकी इच्छा और तरीका को जान पाए और उसी आधार पर अपने जीवन को डालकर इसी दुनिया में रहते ही आपकी महिमा कर सके। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वचन के लिए और सारे सुनने वाले और मैं सुनाने वाला हम सबको इस वचन के जरिए आशीर्वाद करना। धन्यवाद देते हैं, सभी महिमा आपको देते ही प्रार्थना को आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक जक्कई नाम का एक मनुष्य था और उसका काम उन दिनों चुंगी लेने वाला या चुंगी उठाने वाले
और ऐसे लोगों को उन दिनों लोग अच्छे तरीक़ा से, अच्छे नज़र से देखा नहीं करते थे, क्योंकि कई बार ये लोगों से कई बार ज़्यादा कर जो चुंगी है वसूल करते थे और अपने लिए वो रख लेते थे। और इन लोगों को कई बार उन लोगों की समाज, उन दिनों के लोग पापी मान लेते थे। तो इसलिए आज यहाँ से हम लोग एक बात यहाँ पे सीखेंगे कि ये जो जक्कई था, जो चुंगी लेने वाला था, तो ये उन्होंने उस समय एक खबर सुना और उनको ये सुनने में आया कि यीशु जो है, जिनके बारे में उन्होंने कई बार सुना है, यीशु, क्योंकि उन दिनों यीशु के बारे में बहुत जगह चर्चा हुआ करते थे। प्रभु यीशु के द्वारा रोगियों की चंगा करना, बहुत सारे आश्चर्य काम जो उन्होंने किया था, जिसके बारे में सभी लोगों के बीच में खबर फैल रहे थे। और इसके कारण वहाँ पे भी जब मतलब यरीहो होके जब यीशु जा रहा था, ये खबर चारों तरफ फैल गया और ये खबर जक्कई को भी सुनने में आया। और जक्कई ने मन में ठाना कि आज जब यीशु यहाँ से जा रहा है, ये मेरे लिए सबसे अच्छा अवसर होंगे और मैं इस अवसर को नहीं खोऊंगा। किसी भी हालत में मैं यीशु को मिलकर ही रहूंगा। लेकिन जब उन्होंने ये अपने मन में ठान लिया, फिर भी उनके लिए एक मन में एक समस्या उनके सामने आगे खड़ा हुआ। और वो समस्या ये था कि वो नाटा था और जब यीशु कहीं भी जाया करते थे, उनके पीछे बहुत सारे भीड़ हुआ करते थे। और एक तो वो चुंगी लेने वाला, जिसके कारण वहाँ की समाज के लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इस हालत में उस भीड़ को पार करके यीशु तक पहुँच पाना जक्कई के लिए एकदम नामुमकिन, मुश्किल दिखाई देते थे। तो जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने ठान दिया, आज तो मुझे यीशु को देखना ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यीशु को वो जहाँ से वो आने वाला था, उन्होंने चारों तरफ आंख उठाकर देखा जक्कई ने कि मैं क्या करूं। तो उसने देखा कि एक गुल्लर का पेड़ था और उनको ये यकीन हो गया कि उसी पेड़ के नीचे से यीशु जाने वाला है, क्योंकि रास्ता वहीं पे है। तो उसने बिना कोई शर्म किए हुए, बिना कुछ सोचे, चाहे लोग उसके बारे में मजाक उड़ाए, चाहे हंसे, चाहे जो भी करे, वो तुरंत अपने आप उस गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु के इंतजार करने लगा। और आगे जाकर हमें यहाँ दिखाई देते हैं कि जब यीशु वहां से होकर जा रहा था, तो उन्होंने जक्कई को एक पेड़ के ऊपर उनके इंतजार करते हुए देखा। और जब वो उसके ठीक नीचे आया, तो यीशु ने जक्कई से कहा, जक्कई तुरंत नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना है और मुझे तेरे घर जाना है। जक्कई ने शायद जीवन में कभी भी ये सोचा नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि वो एक पाप करने वाला और पापियों के बीच में वो गिना जाते हैं और लोग उनको बुरे नज़र से देखा करते थे, पसंद नहीं करते थे। और वो शायद खुद भी ये सारी चीज़ जो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उनको पता होने की वजह से उनको भी पता था। शायद वो सोचते होंगे कि यीशु केवल मैं उनको देख पाऊंगा, लेकिन शायद वो मेरे घर में नहीं जाएंगे या मुझे नहीं बुलाएगा। लेकिन जब यीशु ने ये कहा, तो जक्कई आश्चर्यचकित होकर और वो तुरंत गुल्लर की पेड़ से नीचे उतर आया और वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। देखें, ये 6 पद में लिखा है। और जब वो घर में पहुंचा, उसी पल से ही जक्कई के जीवन में बहुत सारे बातें होने लगा था, बहुत सारी बदलाव होने लगा था।
जब उनकी मुलाकात यीशु के साथ आमने सामने हुआ, तभी से ही जक्कई के जीवन में कई चीज़ों की परिवर्तन होने लग गया था। एक तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यीशु उनके घर में जाएंगे, और दूसरा उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि यीशु उनके घर में रहेंगे, रात को वहाँ पे रुकेंगे। ये उनकी समझ से बाहर था। लेकिन यीशु उनके घर में गया, उनके साथ बैठा, और वहाँ वो जब रहने की बात कहा तो जक्कई बड़ा आनंदित हुआ। जक्कई को ये मालूम हुआ कि यीशु उनसे नफरत नहीं, लेकिन उनको प्यार करते हैं। तो इसके कारण जब जक्कई को अंदर से छुआ था, और इसके कारण यीशु ने, जक्कई ने 8 पद में लिखा है, खड़े होकर प्रभु से कहा, ये प्रभु देख, मैं अपनी आधा संपत्ति गरीबों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना में फेर कर देता हूं, 4 गुना ज्यादा। देखो, ये इंसान जो कल तक उनके लिए धन पैसा सबसे बड़ा चीज था, और उसके लिए वो जो भी काम करते थे, आज प्रभु के साथ उनकी मुलाकात होने की वजह से वो सारी चीजों की मूल्य इतने नीचे घट गया कि वो आज बोल रहा है कि मैं आधा जो मेरी संपत्ति है मैं गरीबों में बांट दूंगा। ये उनकी पश्चाताप का एक फल था। और दूसरा वो ये भी कह रहा है कि जिससे अगर मैंने अन्याय पूर्वक किसी से छीन कर लिया है तो उसको मैं 4 गुना ज्यादा फेर देता हूं। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का बेटा है, और मनुष्य की पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसकी उद्धार करने के लिए आया है। तो ये जो विषय है, वास्तव में खोए हुए, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापियों से नहीं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि पापियों को ढूंढने के लिए इस धरती पर आया है। और हम सभी लोग पाप में जन्म लिए हैं, और हम अपने आप को बचा नहीं सकते। कोई भी चीज़ों से हम अपने आप की उद्धार और मुक्ति करा नहीं सकते। इसकी वजह से यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि वो आप और मेरी जगह, मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे अपराध, सारी चीज़ों के बदले वो क्रूस पर बलि धरकर लहू, पवित्र लहू बहाकर हमें उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया। और उनकी मकसद ये है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर जो आत्मा है, धर्मशास्त्र बाइबल ये बताते हैं कि सभी लोगों की जो आत्मा है वो परमात्मा या परमेश्वर की आत्मा की एक अंश है। और वो जो आत्मा है, बाइबल ये बताते हैं कि वो कभी नहीं मरते हैं, वो अमर है। और ये जो आत्मा जो परमेश्वर की अंश है, अगर इसके अंदर की पाप, जो अधर्म जो हम जन्म से लेके आते हैं, अगर वो धो लेते हैं, वहां हम साफ हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ सदा काल स्वर्ग में या परमेश्वर के साथ हमारी संबंध जोड़ जाते हैं और हम उनके साथ रहेंगे। अगर हमारी पाप नहीं धोया और हम पाप से मुक्त नहीं हुआ, तो बाइबल ये बताते हैं कि हमारी आत्मा नरक में जाकर फंसते हैं। और नरक एक ऐसी जगह है जो आग की समुद्र है, पूरा आग से भरा हुआ समुद्र है, और वो इतना भयंकर गर्म वहां पे है। जैसे आप जब आग दिखाई देते हैं, जब आप कोई भी आग जलाते हैं लकड़ी से, तो वहां पे आप उसकी आग की कॉलर जो है लाल लाल जैसा दिखाई देते हैं। अगर आप गैस, जो सिलेंडर, जो गैस स्टोव आप जलाते हैं, तो वहां की आग जो है उसकी रंग आपको ब्लू या नीला दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो लाल वाली लकड़ी जलने वाली जो आग से ज्यादा तेज होते हैं, जो नीला वाला। और उसके बाद जब आप वेल्डिंग मशीन चलाते हैं, लोहा को जब जोड़ने के लिए, लोहा को पिघलने के, उस आग की कॉलर जो है, आप कभी कभी आप जब देखेंगे तो सफेद जैसा लगते हैं। वो जो गैस की जो आग है नीला वाला, उससे कई गुना ज्यादा उसकी तेज होते हैं।
और वहां से भी, उससे भी ज्यादा, जब हम सूरज को बीच में देखने के लिए कोशिश करते हैं, हम देख नहीं पाते। और कभी कभी अगर हम देखने के लिए कोशिश करते हैं तो सूरज के अंदर एकदम काला हमें नजर आते हैं। तो ये जो काला है, बाइबल बताते हैं, धर्मशास्त्र बताता है, नरक जो है एकदम काला है, एकदम बिल्कुल काला है, एक दूसरे को देख नहीं पाते। ये इसलिए काला है क्योंकि वहां का जो आग है, जो तेज है वहां की गर्म, वो जो ये लाल नीला ये सफेद जो वेल्डिंग मशीन से निकल के आते हैं, उससे भी 1000 गुना ज्यादा वहां की आग की तेज है, जो बिल्कुल काला है। तो बाइबल ये बताते हैं, जब हमारी पाप अधर्म नहीं धोते तो हमारी आत्मा जो अमर है, लेकिन परमेश्वर जो पवित्र है उनके साथ हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपवित्र है, हमारे अंदर पाप है, जिसकी वजह से हम लोग परमेश्वर से अलग होकर उस नरक में जाकर फंस जाते हैं। और बाइबल बताते हैं कि वहां पहुंचकर आपकी आत्मा जो परमेश्वर की अंश है, जिसके अंदर अनंत है, वो कभी नहीं मरेगा, लेकिन सदा काल के लिए, अनंत 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 के लिए उसी आग में हमें जल के रहना पड़ेगा। और यीशु मसीह को इस खतरों के बारे में पता है, ये नतीजा उनको पता है, इसलिए वो हम सारे पापियों को, खोए हुए जो है अंधकार में, पाप में पड़े हुए, उन सब को ढूंढने के लिए, बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए आया। और इसलिए वो हमारे लिए खुद क्रूस की सूली पर चढ़ा दिया, ताकि उनकी पवित्र लहू हम सभी के पाप और अधर्म के लिए बहा सके, और हम सोने चांदी हीरा मोती अच्छे कर्मों से अपने उद्धार कर नहीं सकते, क्योंकि बाइबल बताते हैं जब हम पाप में जन्म लेते हैं, हमसे कभी भी अच्छा जो है हो नहीं सकती। तो इसीलिए वो सारे पाप तब धोते हैं जब हम अपने गुनाह, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, और हम क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आप मुझे अपने लहू से साफ कर दो, शुद्ध कर दो, मुझे क्षमा करो। आज मैं आपको मेरी मुक्तिदाता, मेरे उद्धारकर्ता मुंह से मानूंगा और दिल में विश्वास करूंगा, और आपको छोड़ मैं किसी और के पीछे नहीं जाऊंगा। तो ये परमेश्वर की वचन आज हमें बता रहा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये मिशन के लिए आया। यहाँ पे वो सरकार बनाने के लिए, पृथ्वी पर कोई नाम कमाने के लिए नहीं आया, सभी पापियों को उद्धार करने के लिए आया। तो ऐसे ही एक चीज यहाँ पे, जकई नाम का एक आदमी था जो चुंगी लेने वाला, समाज के लोग उनको घिनौना तरीका से देखते थे, पापी मानते थे, भ्रष्ट मानते थे, लेकिन यहाँ पे एक अवसर उनके सामने आया। उनको खबर मिला कि यीशु वहां से होकर जा रहा है। जब ये खबर मिला, उनके दिल में एक सोच आया, मुझे आज यीशु से मिलना है, उनको देखना है। उनको ये पता नहीं कि यीशु उनके घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उनके मन में ये था, सोचा है कि आज मुझे यीशु को देखना है। तो आज भी दुनिया में परमेश्वर की वचन चारों तरफ फैले हुए है, लोगों के बीच में पहुंच रहा है, और प्रभु सबको बुला रहा है। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी, कोई भी लोग, आप सबके पास ये अवसर है, और हमारी इस दुनिया में रहते ही हमें प्रभु को अपना जीवन में अपनाना चाहिए। बाइबल ये बताते हैं हर इंसान की एक बार मृत्यु होते हैं, उसके बाद उनको इंसाफ में जाना पड़ते हैं। बाइबल ये नहीं सिखाते कि हम फिर कई बार जन्म लेकर इस धरती में आएंगे, या हम लोग आत्मा भटक कर भूत प्रेत बन जाएंगे, ऐसा कहीं भी, या पेड़ पौधे बन जाएंगे, जानवर बन जाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। बाइबल केवल एक चीज बताते हैं कि ये मनुष्य की जो जीवन है हमें एक बार मिलते हैं, और इसके बाद जब मृत्यु आने के बाद हमारी इंसाफ होगा। इसलिए हम सब की ये मौका है, जब हम इस धरती पर है, यहीं पर हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह को हमें अपनाना होगा और उनके पास आना होगा, और हमें जानना होगा, हमें ये पक्का
पक्का निश्चय करना होगा कि यीशु के द्वारा हमारी पापों की क्षमा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, आज सबके लिए मौका है और आप सबको यीशु के साथ, और जो जो प्रभु को मिल चुके हैं, प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, प्रभु को अपना चुके हैं, आपके लिए भी दैनिक डेली यीशु के साथ मुलाकात करने की अवसर है। हर दिन आपने अगर आज प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद आप ये मत सोचे कि हो गया, आप मेरे उद्धार हो गया, अब मेरा पाप क्षमा हो गया, अब मेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। जब आप जन्म लेते हैं, जब शुरू करते हैं, एक छोटा बालक की तरह आप जन्म लेते हैं, उसके बाद आपको आस्ते आस्ते चलना सीखना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना चाहिए, और एक दिन आप अपने पैरों पे खड़ा होकर काम करके केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आप कुछ कर पाने वाला बनना चाहिए। तो अगर ऐसा हमें बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसा ये जक्कई यरीहो में यीशु आ रहा है, जब उन्होंने ये खबर सुना, उन्होंने ये सोचा ये मेरे लिए सबसे अच्छा अवसर है, मैं ये अवसर को किसी भी हालत में नहीं खोऊंगा, किसी भी तरीका से मैं आज यीशु को मिलकर ही छोड़ूंगा। तो उन्होंने ये ठान लिया मन में, और उन्होंने ये निर्णय किया, निश्चय किया, और ऐसा ही किया। आज आपके सामने भी ये अवसर है। हम जितने भी प्रभु के बच्चे ग्रहण करके प्रभु की संतान बन चुके हैं, हम सबके पास एक अवसर है। हर दिन हम यीशु के साथ मुलाकात करें, हर दिन। और यीशु के साथ मुलाकात हम कैसे करते हैं? अब ये मत सोचिए कि जिस तरह से यीशु जब इस दुनिया में आज से 2000 साल पहले था, एक इंसान के रूप में, और जक्कई सच में उनके साथ मिला। लेकिन आज अगर आप सोचते होंगे कि हम यीशु के साथ कैसे मिलेंगे, तो यीशु ही परमेश्वर की जो ये वचन है, वाणी है, ये है, यहां से आप मिल सकते हैं। तो इसका मतलब हर दिन सुबह जब आप जागते हैं, आपकी आंख खोलते हैं नींद से, और आपको पता चला कि एक नया दिन आपको दिया गया है, तो आपको ये पता करना चाहिए कि आज मेरे लिए एक अच्छा अवसर है परमेश्वर से मिलने के लिए। तो आपको अगर प्रभु के साथ मिलना है, तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा कि परमेश्वर की वचन, चाहे 2 चैप्टर हो, चाहे 5 चैप्टर हो, चाहे 10 चैप्टर हो, पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। दिन भर उसी की याद में, उसी की सोच में बैठाकर आप अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो इस तरीका से आप यीशु के साथ मुलाकात कर सकते हैं। और हर एक दिन एक अच्छा अवसर है, हर दिन आपके लिए अच्छा अवसर है। आज आपने जिंदगी मिला, नया जीवन मिला, नया दिन मिला, आज आपने परमेश्वर के वचन के साथ इस तरीका से आपने टाइम दिया, समय बिताया। निश्चय मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा, सुबह सबसे पहले जागते ही परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके परमेश्वर के साथ अगर आपने संगति किया, टाइम बिताया, तो आपकी पूरा दिन पवित्र आत्मा आपको सही तरीका से अगुवाई करेंगे, और वो दिन आपके लिए आशीष के दिन होंगे, और उसके साथ साथ आप कई लोगों के लिए मददगार साबित होंगे, आप कई लोगों के बीच में आशीष पहुंचा पाएंगे। तो ये मौका जैसा जक्कई ने नहीं घुमाया, नहीं खोया, उसी तरीका से आपको भी मैं उत्साह देना चाहता हूं। हर दिन जब आपको नया जीवन मिलते हैं, आप प्लीज वो जो अवसर है मत घुमाना। कई बार हम अपने दिन ऐसे ही गुजार देते हैं, आज मिला, आज चला गया, कल आया, कल चला गया, ऐसे वर्षों ऐसा हम लोगों ने बिता दिया। तो आज जब आप परमेश्वर की संतान हुआ है, आज के बाद ऐसा कभी होने न दे। आपके लिए, मेरे लिए ये सबसे बड़ी मौका है। यहाँ जीवन होते ही सबसे पहले तो हमने प्रभु को स्वीकार कर पाया, हम लोगों के उद्धार हुआ है, प्रभु ने क्षमा दिया है। अब अगला कदम हमारी क्या है? यीशु की वचन के साथ संगति करके परमेश्वर के अधीन में रहकर हम पूरा आगे बढ़कर हम खुद तो फल फलाएंगे, अपने जीवन में आशीष लाएंगे, हमारे द्वारा 100,000 लोगों के जीवन में आशीष पहुंचाने के हम कोशिश करेंगे। और ये तब होगा जब आप ये मौका नहीं खोएंगे। हर एक दिन जो आपको दिया जाते हैं, वो हर दिन आप वचन पढ़ने में,
संगत करने में, दुआ में जब आप बिताएंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी जीवन में बरकत देना शुरू करते हैं, बहुतायत की जीवन की तरफ आपको बढ़ाएंगे। आपको भले कामों का, अच्छे कामों का, प्रेम का, चंगाई का एक माध्यम परमेश्वर आपको बनाएंगे। तो यहां आगे जाकर क्या है, परंतु यहां पे 2-3 पद में वो यीशु 2-3 पद में वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, लेकिन परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। देखे, अब एक प्रॉब्लम यहां पे आया। जक्कई का जीवन में एक समस्या उसके सामने एक पहाड़ की तरह नजर आने लगा, और उसने क्या देखा, उसने ये सोचने लगा, और ये देखा भी, ये सही भी है कि उसने देखा कि जब यीशु जहां भी जा रहे हैं उसके आसपास में बहुत सारी भीड़ लगे हुए थे, और वो सारे यहूदी लोग हैं, और उन यहूदियों में से ये जो जक्कई है वो तो चुंगी उठाने वाले, और ये लोग इनको अच्छा नहीं मानते, और इसलिए वहां के लोग उसको अच्छा ना मानने की वजह से, उनको नफरत करने की वजह से, पसंद नहीं करने की वजह से, वो भीड़ के लोग किसी भी हालत में जक्कई को यीशु से मिलने नहीं देगा। ये उनके मन में उन्होंने सोच लिया, और उसके साथ साथ इतने बड़ी भीड़ में जक्कई बहुत नाटा था, वो एकदम उनकी कद बहुत छोटा था, और उनके सामने ये बहुत बड़ा समस्या आ गया कि इतने सारे भीड़ है, एक तो वो सारे भीड़ के लोग उनको पसंद नहीं करते, और वो नाटा भी है, वो सारे भीड़ को पार करके किस तरीका से यीशु को देख सकते, क्या करूं। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हुआ। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होते हैं, कई बार हमारे जीवन में शायद इसी तरीका, शायद हम नाटा ना हो, भीड़ हमारे सामने ना हो, लेकिन कई बार हमारे अपनी व्यक्तिगत जो आदत होते हैं, पर्सनल जो हैबिट्स होते हैं, वही हमारे सबसे बड़ी पहाड़ बन जाते हैं। कई लोगों का क्या होता है, हमारी अविश्वास। जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास, भरोसा, प्रेम नहीं है, हम प्रभु में नहीं बढ़े, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह बन जाते हैं। हमें कभी भी परमेश्वर के साथ संगति करने का मन नहीं होते, प्रभु के वचन पढ़ने का बिल्कुल हमें मन नहीं होते। इसलिए क्या हो जाते, कई बार सुबह जब हम जागते हैं, 1-2-3 मिनट हम आंख बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं, और हम कुछ दुआ भी कर नहीं पाते, दिल से उनके पास हम आ नहीं पाते, और पूरा दिन ऐसे ही चले जाते हैं। जब हम सोने के टाइम आते हैं तो फिर 2 मिनट हम आंख बंद करते हैं, फिर हम सो जाते हैं, और हम ऐसे ही हमारी जीवन ऐसे ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना हम आत्मिक की बातों को समझ पाते हैं, ना हमारी संबंध परमेश्वर के नजदीक होते हैं, ना हम प्रभु की इच्छा और योजना जो है जान पाते। तो ये हमारी व्यक्तिगत एक समस्या होती है। कई लोगों की हमारी क्या होते हैं, हमारी पर्सनल जो अपने व्यक्तिगत जो आदतें हैं, परमेश्वर के साथ करीब नहीं होने की वजह से हम अपने आप को उस क्षेत्र में जोर नहीं डालते। जब प्रार्थना की बात आते हैं तो हमें आलस्य महसूस होने लगते हैं, हम बिल्कुल टाइम दे नहीं पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक, 1 घंटा तक वचन पढ़ के प्रार्थना कर नहीं पाते। एकदम हमारे अंदर वो चीज नहीं होते। मैं एक बहन की गवाही सुन रहा था, उन्होंने बताया कि उन्होंने दुआ किया कई दिनों तक, कई महीनों तक उपवास के साथ उन्होंने व्रत बैठकर रोजा रख के दुआ किया कि प्रभु हर सुबह मुझे 4 बजे उठाया करे, मैं उठ नहीं पाता हूं, जाग नहीं पाता हूं, आप दया करके मुझे 4 बजे उठा दीजिए। और उन्होंने ये महीनों तक इस तरीका से कई बार तो उन्होंने फास्टिंग रख के दुआ किया, क्योंकि उनको पता हुआ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और हर सुबह 7-8 बजे जागा करते थे, किसी भी हालत में। और हर दिन वो जागते समय लेट हो जाते थे, जिसकी वजह से उनको कभी भी टाइम नहीं मिलते थे।
तो उन्होंने सोचा कि परमेश्वर के साथ मैं मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं 7 बजे या 8 बजे मेरी नींद से आँख खुलती है, और तब तो मुझे काम, मैं बहुत सारे काम मेरे आगे है और मुझे उस काम में पूरा पड़ जाना चाहिए, काम में लगना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये सारी समस्या को जानते हुए उन्होंने दुआ करना शुरू किया। महीनों दिन, वर्षों उन्होंने दुआ किया, प्रभु मुझे हर सुबह 4 बजे जागने की आदत बिठा दीजिए, मुझे सहायता करो। परमेश्वर ने उनकी दुआ को सुनी और वो बहन गवाह दे रहा था कि उसके साल भर की ये दुआ के बाद हर दिन सुबह 4 बजे, जब एग्जैक्ट 4 बजते थे, उसकी आंख नींद से खुल जाती थी और उसके अंदर एक प्यास आने लगती थी। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसते, वैसे उनके अंदर भी एक प्यास होने लगा कि मैं प्रभु के लिए काम, प्रभु के साथ बात करूंगा, प्रभु के वचन पढ़ूंगा, उनकी आराधना करूंगा, उनकी प्रार्थना करूंगा। तो हर दिन वो पहला शुरू में उसने आधा घंटा से शुरू किया, उसके बाद 2-4 महीने के बाद उनकी आदत और बैठ गया, वो 1 घंटा करने लगा। बाद में जाकर उन्होंने कहा साल भर के अंदर वो हर दिन 2 घंटे दुआ करना और वचन पढ़ना और प्रभु के साथ बात करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी आत्मिकी जो जीवन है इतना उन्नति हुआ, प्रभु के साथ इतना नजदीक हो गया उनका संबंध कि हर एक दुनिया में जो ये आंख से देखने वाली हर चीज उनको एक छाया जैसा नजर आने लगा। और परमेश्वर ने जो अनंत जीवन, जो महिमित अनंत मकसद जो रखा है, वो उनके लिए सबसे अच्छी चीज हुआ। बाद में जाकर उन्होंने कहा कि इस तरीका से 2-3 साल लगातार लगने के बाद वही बहन बाद में जाकर परमेश्वर ने उनको इस तरीका से इस्तेमाल किया, उनके द्वारा हजारों नए लोगों को जो प्रभु में नहीं थे प्रभु में लाया गया, परमेश्वर में विश्वास कराया गया। और उन हजारों में से कईयों ने तो कलीसिया निर्माण किया और वही आगे जाकर 10, 20, 50 हजार लोग परमेश्वर के राज्य में लेके आए। तो ये हमारे लिए एक चीज हो सकता है कि जैसा जक्कई के लिए एक भीड़ जो है और उसका नाटापन एक समस्या है, हमारे अंदर भी एक समस्या हो सकते हैं। कई बार हमारी आंख, नींद से हम जाग नहीं सकते, कई बार हमें उस चीजों में बिल्कुल दिल नहीं लगते। तो ये सारी जो परेशानियां हमारी व्यक्तिगत जो स्वभाव जो पाप में है, जिसके कारण वो हमारे लिए एक भीड़, एक पहाड़ जैसा बन जाते हैं। तो वो सारी चीज हमें यीशु तक पहुंचने में और अपने आप को डिसिप्लिन करने में, अनुशासन करके परमेश्वर की करीब उनकी पाँव में रहना, उनके वचन को सीखना, उनके साथ संगति करना, हमें कई बार रोक देते हैं, बाधा देते हैं। तो मैं ये सबके पास है, कोई भी आज प्रभु के बड़े बड़े महान दास जितने भी प्रभु ने काम लिया है, आप ये देखिए, आप ये मान लीजिए उनके साथ कोई जादू नहीं हुआ है। हर एक ये लोग परमेश्वर की करीब, परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला, उनके वचन अध्ययन करने वाला, अपने आप को एकदम अनुशासन करके, कई बार अपने विपरीत, अपनी ठीक आदत की ठीक उसकी उल्टा अपने जीवन को वो डालते थे। क्योंकि हमारी जो आदत है, शारीरिक जो आदत है, शरीर की जो इच्छा है, ये कभी भी, ये हमें आराम चाहे, ये हमारे लिए एकदम अच्छे, ये सारी चीज़ों में मेहनत नहीं करते। इसलिए बाइबल बताते हैं शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और जब शरीर की अभिलाषा जीत जाते हैं तो हम ना दुआ कर पाते हैं, ना हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब हमारी दुआ एक दिन में 5 मिनट होते हैं, जब हमारी प्रार्थना एक दिन में और आराधना और वचन पढ़ने का खाली 5 मिनट 10 मिनट अगर हम टाइम बिताते हैं, तो अब आप सोचो 24 घंटा में अगर हम 10 मिनट उस टाइम में देते हैं तो हम किस तरीका से लड़ाई को जीतेंगे। एक तो हमारे पास 3 ऐसी चीज है, हमारी अपनी पापमय जो स्वभाव है, हमारे अंदर की जो क्या स्वभाव है, ये पाप में पड़ा हुआ है, ये हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। और दूसरा, संसार, हमारे दोस्त और संसार की सभी हमारी वहां से आने वाली जो परीक्षा है,
और ये सारे संसार अंधकार की शासन में होने की वजह से वहां से भी कोई अच्छे प्रभाव नहीं आते। और उसके साथ साथ जो शैतान है, डियाबोलस, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। ये जो तीन क्षेत्र है, शैतान, संसार और हमारे अपनी पापमय स्वभाव, हमें अनुशासन करके परमेश्वर के पास बैठकर प्रार्थना दुआ करवाना नहीं चाहते। या हमें दिन में 2 मिनट 5 मिनट दुआ में ऐसा ही बिठा देते, उसके बाद हमें आगे बढ़ने नहीं देते। जिसकी वजह से जो अनंत की योजना, बड़े बड़े जो अनंत तक चीज, जो प्लान परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, वो कभी भी पूरा होने नहीं देते हैं। और हम जब यहाँ से दुनिया से जाते जाते बिल्कुल हम खाली हाथ चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा करने की वजह से अंत तक हम स्थिर नहीं रह पाओगे और हमारी उद्धार और मुक्ति खोने का भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये सारी परेशानी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसको महसूस हुआ, जक्कई को महसूस हुआ कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो नाटा है, बहुत सारे भीड़ है और ये भीड़ के लोग उनको पसंद नहीं करते। अब वो यीशु को कैसे देखे? तो उन्होंने चारों तरफ आंख फिराकर देखा, तो उनमें से उसने एक गुल्लर की पेड़ देखा और उसने ये ठान लिया कि उसने ये पता किया कि यही पेड़ के नीचे से यीशु जाने वाला है। तो उसने क्या किया, ये सारे वीर आने से पहले ही वो अपने गुल्लर की पेड़ के ऊपर चढ़ने का उसने ठान लिया। और वो सच में कोई शर्म नहीं करके, लोग चाहे उनके बारे में जो भी कहे, फिर भी वो आगे ही जाकर यीशु वहां आने से पहले ही उस गुल्लर की पेड़ पर चढ़ गया, ताकि यीशु की नजर उनके ऊपर आ सके। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब हमें अपनी कमजोरियां पता होते हैं, इसके कारण हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके कारण हम वचन पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसके कारण हम आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, इसके कारण हमारी संबंध, मेरे संबंध परमेश्वर के साथ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज जब हमें पता हो जाते हैं, तो हम अपने आप को प्रार्थना के साथ देखना पड़ेगा कि हम उस चीज के ऊपर किस तरीका से अनुशासन करना है। जैसा जक्कई ने किया कि जो उनकी बाधा है, जो एक पहाड़ उनके सामने आया है, उसके ऊपर जय करने के लिए उनको क्या करना है। तो उसने चारों तरफ जब देखा, तो गुल्लर के पेड़ जब उन्होंने देखा, उस पर चढ़कर इंतजार करने की उन्होंने ठाना, जो ये सारी समस्याओं से उनको बाहर ले जा सकते थे। उसी तरीका से हमें भी जो भी आपकी व्यक्तिगत समस्या क्यों ना हो, उन सारी समस्याओं की जड़ जब आप पकड़ लेते हैं, उसके बाद आप परमेश्वर से वो तरकीब मांगे, वो गुल्लर की पेड़ मांगे, कैसे आप उसको पार करना है, किस तरीका से आप उस चीजों से बाहर निकल के परमेश्वर के साथ नजदीक आना है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, चाहे जो भी आपकी समस्या हो, जक्कई ने जैसा किया, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, ये सारी चीज कोई आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अपने आप को पूरा डिसिप्लिन करके 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक वो आदत आपको बिठाना चाहिए। जब आप इस तरीका से आदत बिठाएंगे, अपने आप को अनुशासन करेंगे, हर दिन कम से कम आप शुरू में आधा घंटा, अगर आप 5 बजे जागा, 5:30 तक एक चैप्टर वचन और 10 मिनट या 15 मिनट दुआ करने के लिए, स्तुति और दुआ, और उसमें से केवल अपने लिए ही नहीं दुआ, दूसरों के लिए और जो आत्मा प्रभु में नहीं है उनके लिए जब आप विश्वास के साथ दुआ करना शुरू करते हैं, मैं आपको ये गारंटी के साथ कहूँगा, पवित्र आत्मा आपको इतना बल देगा, इतना शक्ति देगा कि 5-6 महीने के अंदर आपकी प्रार्थना का जो समय है आधा घंटा से आगे लेकर 1 घंटा पहुंचाएंगे। साल भर में आपकी वो प्रार्थना 2 घंटा हो जाएंगे, और 2-3 साल के अंदर आप 2 या 4 घंटा परमेश्वर के साथ संगति किए बगैर, प्रार्थना किए बगैर, स्तुति और आराधना किए बगैर आप रह नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने आज खाना नहीं खाया। और जब आपके जीवन में ये होने लगेंगे, तो निश्चय परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे, वचन के प्रकाश आपको मिलेंगे, पवित्र आत्मा आपको कई नई बातें बताने लगेंगे, आपके जीवन में बहुत सारे मतलब नई नई बातें, नई नई सिद्धांत
आप सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारे सुधार और उन्नति होने लगेंगे। और जब आप उन्नतिशील, आप फलदायक हो जाएंगे, आपकी उन्नति होने लगेंगे, तब आप क्या होगा, किसी के लिए आप सहायता कर सकते हैं, आशीष बन सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो इस तरीका से जब आप आगे बढ़ेंगे, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो यहां से जब गुल्लर के पैर के ऊपर जक्कई चढ़कर बैठकर यीशु की इंतजार कर रहा था, और सच में यीशु वहां से होकर आया, ये कंफर्म है। और जब यीशु वहां से होकर आया और उसकी नजर जक्कई के ऊपर हुआ, और जब जक्कई के साथ ऊपर आया, जक्कई के ऊपर उनकी नजर आया, यीशु ने क्या कहा, जक्कई नीचे उतर गया, क्योंकि आज मुझे आपके घर जाना है, आपके घर में रहना है। देखो, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यहां पे शायद जक्कई ने उम्मीद नहीं किया होगा, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी हो सकते हैं उसने कोशिश किया, एक पैर के ऊपर चढ़ गया, इंतजार करके बैठा, मन में शायद सोच रहा होगा आज मुझे यीशु को देखने के लिए मिलेगा, बस उतना ही मेरे लिए काफी है। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि यीशु उनके घर में जाएगा, उनके घर में रहेगा, ये उसने कभी भी नहीं सोचा। लेकिन जब यीशु वहां से आगे आया, उनकी नजर जक्कई के ऊपर आई, और उन्होंने जक्कई को नीचे उतरने के लिए कहा, और ये भी कहा, देखो जक्कई, मैं केवल तुम्हें यहां आशीष नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आज तुम्हारे घर में जाऊंगा और तुम्हारे घर में आज की रात मैं रुकूंगा। तो देखो, लोग जब हम अपनी तरफ से जो भी हो सकते हैं, जितनी भी बाधाएं है, जितनी भी मुश्किल है, जो भी कमजोरियां है, वो चाहे बाहर से आया हो या हमारे अंदर की जो भी बाधाएं है, हमारी स्वभाव, हमारे आदतें जो हमें प्रार्थना करने नहीं देते, वचन पढ़ने नहीं देते, उसमें ध्यान लगाने नहीं देते, इन सब चीज़ों पे जब हम अनुशासन करके, दुआ करके, पवित्र आत्मा से मदद मांग के, जैसा जक्कई ने गुल्लर के पैर के ऊपर चढ़ा, हम भी नियमित ढंग से एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, साल भर, 2 साल भर अपने आप को अनुशासन करके, हर दिन जब हम जागते हैं, कम से कम आधा घंटा वचन पढ़ के, आधा घंटा दुआ और आराधना में हम बैठना शुरू करते हैं। और अगर हमें काम हमारे जीवन में सुबह के 8 बजे से हमें शुरू करना है, तो हम 5 बजे जाकर अगर 6 बजे के अंदर हम ये अगर करेंगे, तो ये जैसा यीशु वहीं से होकर आया और जक्कई के साथ यीशु ने मुलाकात किया, यहां तक कि जक्कई के घर में जाकर वो रहा, ये आशीर्वाद आप और मुझे भी मिलेगा। जरूर यीशु एक सुबह आपको छुएंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देंगे, और एक बार जब उसके दर्शन, उनकी आवाज आपको सुनाई देंगे, वो पूरा का पूरा आपकी जिंदगी सदाकाल के लिए बदल देते हैं। एक बार, एक वचन, 1 वर्ड, आपके जीवन, आपके देखने का तरीका, सब कुछ सदाकाल के लिए परमेश्वर बदल देते। तो यहां पे जब आप कोशिश करेंगे, आप अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं, आपने ये पहचान किया कि ये सारी चीज मेरे लिए बाधा बना है। कई बार हम शैतान को दोष डाल देते, लेकिन बहुत बार हम अपने पाप में, हमारी जो स्वभाव है, गिरे हुए जो स्वभाव है, हमारी अपनी की जो आदत है, जिसकी जो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाते, हम परमेश्वर की बातों में ध्यान नहीं दे सकते, उनके पीछे हमारी इंटरेस्ट नहीं होते, और वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, ये तो हम कभी भी ज़्यादा हम सोच नहीं सकते। जब हम सुबह जागते हैं, प्रभु धन्यवाद, आप मुझे आशीष कर, आज रक्षा कर। शाम को जब हम सोते हैं, धन्यवाद, दिन भर आशीष किया, आप मुझे नींद दीजिए और आशीष करें, और इतने में हम अपने जीवन बिता देते। लेकिन जब आपको ये पता होते कि नहीं, ये सारी चीज़ मेरे लिए एक बाधा है, आज मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूंगा, और मैं अपनी तरफ से जितने भी कोशिश डिसिप्लिन करना है वो पूरा कोशिश करूंगा,
और मैं किसी भी हालत में अनुशासन करके कम से कम दिन में 1 घंटा मैं दुआ, प्रार्थना, आराधना और वचन पढ़ने में पक्का व्यतीत करूंगा। जब 24 घंटा में कम से कम 1-2 घंटा आप लगातार 1 साल 2 साल के लिए देना शुरू करेंगे, निश्चय जानो, मैं आपको गारंटी के साथ, जैसा यहाँ पे यीशु की मुलाकात जक्कई से हुआ, आपको भी उस समय के अंदर निश्चय प्रभु के साथ मुलाकात होंगे और परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचेंगे और जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो उसके आगे जाकर क्या हुआ, जब यीशु जक्कई के घर में पहुंचा, निश्चय जक्कई ने खाना दिया होगा, उनको अच्छे सत्कार दिया होगा, क्योंकि जक्कई के मन में एकदम खुशी हुआ, जक्कई के मन में इतना आनंद आया, वो इतनी खुशी हो गया और यीशु उनके घर में आया है। और उस वक्त जब शाम को सब लोग बैठे थे, यीशु के साथ की इस मुलाकात के कारण जक्कई के जीवन में बदलाव आ चुका था। जक्कई परिवर्तन हो चुके थे। जो कल तक पैसा के लालच में अधार्मिक काम करते थे, झूठ बोला करते थे, लोगों से लूट लेते थे, आज उसके जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो चुका था। और उन्होंने क्या कहा, प्रभु के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, प्रभु आज मेरी आधा जो संपत्ति है मैं गरीबों को बांटना चाहता हूं, और किसी से अगर मैंने अन्यायपूर्वक किसी से लूटा है, लिया है, छीना है, तो उसको मैं 4 गुना ज्यादा लौटा दूंगा। अब देखो ये इंसान के जीवन में कितना बड़ा बदलाव हुआ, कितने बड़े बदलाव हुआ। मुझे विश्वास है कि उसके बाद जक्कई बिल्कुल परिवर्तन होके पूरा जीवन काल भर वो परमेश्वर की सेवा में जरूर लगा होगा और उन्होंने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाए होंगे। जक्कई को देखकर उन दिनों कई लोगों ने निश्चय प्रभु को विश्वास किया। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आज आपकी स्थिति जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन जब आप अपने सारे कमजोरियों को पता करके अपने आप को परमेश्वर के सामने अनुशासन करके दिन में 24 घंटा में 2 घंटा आप आदत लगाकर परमेश्वर के साथ बिताना शुरू करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, आपको छुएंगे, परमेश्वर के वचन से आपसे बातें करेंगे। और जिस दिन ये काम आपके जीवन में होगा, जिस दिन आप परमेश्वर यीशु के साथ, प्रभु के वचन के साथ आपके जीवन इनकाउंटर होगा, आपके साथ जब मुलाकात होगा, भेंट होगा, उस दिन आप पहला जैसा था वैसा नहीं रहेंगे। जैसा जक्कई के जीवन में परिवर्तन हुआ, वैसे ही आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएंगे। और उस समय आप, आपके जीवन की मकसद, आपके जीने का कारण, आप जो भी काम कर रहा है, वो आपके परिवार, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन, हर दिन जो परमेश्वर आपको देते हैं, उसको आप एक ईश्वरीय नजरिया से, नई तरीका से आप देखना शुरू करेंगे, बिताना शुरू करेंगे। और वो सारे चीजों से लेकर आप परमेश्वर की सेवा में ऐसे लग जाओगे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने लगेंगे। आप खुद आशीषित होंगे, आपके परिवार आशीषित होंगे और आपके द्वारा बहुतों के जीवन में आशीष फैल जाएंगी। तो ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद जब जक्कई ने यह घोषणा किया, तो प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने भी यह घोषणा किया 9 पद में, 19 अध्याय की 9 पद में लुका के। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखो, प्रभु ने उस दिन जक्कई के जीवन में यह घोषणा किया कि आपके पाप क्षमा हुआ है और आज इस घर में उद्धार आया है और आप भी अब्राहम की संतान हो चुके हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में बहुत सारे काम करना चाहते हैं। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम जो नाम था उसको बाद में अब्राहम बनाया, आपने साराई को सारा बनाया, परमेश्वर ने याकूब को इज़राइल बनाया। आप और मेरे जीवन में भी बहुत ऐसी चीज रखा हुआ है, बहुत कुछ बनाना चाहते हैं।
प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़े महिमा लेना चाहते हैं, आपके जीवन से बड़े काम लेना चाहते हैं। लेकिन इसको केवल धर्म के रूप में नहीं, यीशु मसीह की एक मूर्ति बनाओ, उसके सामने हम लोग कैंडल जलाओ और उसमें कोई 2-4 पद मंत्र जैसा या आरती जैसा करे, ऐसा नहीं। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में उसके वचन को अपनाए, अपने आप को अनुशासन करे, पूरा उनके वचन के आधार पर जीना शुरू करे। जो रास्ता उन्होंने दिखाया वही आधार पर हम चलना शुरू करें, क्योंकि ये जो वचन है, ये धर्मशास्त्र जो है हमारे लिए एक मैनुअल जैसा है, रोड मैप जैसा है। इस दुनिया में जब हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, हमें कैसा जीना है, किस तरीका से एक बड़ा भाई बड़ी बहन, छोटा भाई छोटी बहन और मम्मी पापा पति पत्नी का रोल ईश्वरीय तरीका से करना है, बेटा बेटी का, और अपने समाज में एक परमेश्वर की तरफ से अच्छा जीवन जीकर काम करना है। ये सारी चीज एक हमारे लिए गाइड मैप है। और अगर हम आशीष बनना चाहते हैं तो आप कभी भी कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा। कोई जादू तंत्र झाड़ फूक नहीं होते हैं, मंत्र नहीं होते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में सुधार लाना होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, दुआ प्रार्थना में आपको टाइम लगाना होगा। किसी भी हालत में अगर आज तक अगर कर नहीं पाया है तो आपको अपने आप को अनुशासन करके परमेश्वर से दुआ करके सहायता मांग के पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा उस चीजों में आपको अपना आदत डालना होगा। जब तक आप ये नहीं डालोगे ऑटोमेटिकली कभी नहीं होते। आप जब डालना शुरू करते हैं, शायद शुरू में 10 मिनट, फिर उसके बाद 20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 4-5 घंटा शुरू हो जाएंगे। और ये करते करते 4-5 साल के अंदर आपकी आत्मिक जीवन में इतने ज्यादा उन्नति आने लगेंगे, आपको परमेश्वर की चीजों में इतनी ज्यादा प्रकाश और ध्यान और इंटरेस्ट जागने लगेंगे कि हर दिन, हर 24 घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा आप प्रभु के बारे में, उनके राज्य के बारे में सोचने लगेंगे। और उसके बाद परमेश्वर के वचन ये प्रतिज्ञा करते हैं, जब तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं तो तुम अपने बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हें दिया जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जब तुम मेरे साथ समय गुजरते हैं, जब तुम मेरे बातों में ध्यान लगाते हैं, जब तुम मेरे साथ टाइम बिताते हैं, कभी कभी जब हम जिस इंसान को हम बहुत पसंद करते हैं उनके साथ हम पूरा दिन जब चला जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन चले जाएंगे, हमें ऐसा लगता है कि ये पल भर में ऐसे चला गया। लेकिन परमेश्वर के साथ अगर हमारी संगति ऐसा बन गया तो आस्ते आस्ते हम प्रभु की जैसा बनने लगते हैं। तो परमेश्वर की जैसा मन, परमेश्वर का जैसा सोच, परमेश्वर का जैसा दर्शन, परमेश्वर का जैसे प्रार्थना हमारे जीवन में होने लगते हैं। तो आज यीशु के द्वारा करोड़ों लोगों के जीवन में जैसे आशीष पहुंचा है, आप और मेरे जीवन को प्रयोग करके प्रभु हजार लाखों के जीवन में आशीष पहुंचा सकते हैं। तो फिर मैं आपको ये, इसलिए मैं आज आपको उत्साह देना चाहता हूं, आत्मिक की चीजों के लिए जितने हम शारीरिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं, उतना अगर मेहनत हम आत्मिक की चीजों के लिए करते हैं, परमेश्वर की बातों में हम करते हैं, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हम अपनी शारीरिक चीजों के पीछे भागते भागते शायद हम अपनी जीवन मुश्किल से जी पाएंगे। लेकिन अगर उतना ही मेहनत अगर हम परमेश्वर के राज्य और उनकी चीजों में किया तो हम अपने आप तो आशीष होंगे ही, प्रभु की महिमा तो होंगे ही, प्रभु के राज्य बढ़ेंगे, हजारों लोग नरक से हम बाहर निकाल के आएंगे और हमारे जरिए वो सारे हजारों लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। और एक दिन अनंत में वो सारे हजारों लोग जो आज ने कुछ अपने जो मेहनत यहाँ पे किया, अनुशासन करके आपने इनमें दिल लगाकर जो अपने आप को अनुशासन करके आपने इन चीजों के पीछे अपने जीवन डाला है, जिसकी फल के रूप में जब आप अनंत में प्रवेश करोगे, वो सारे लोग जो आपके द्वारा प्रभु में आए हैं, आपके कारण वो सारे लोग अनंत 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 काल के लिए आपके प्रति धन्यवादी हो जाएंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे। और परमेश्वर आपको जब आप वापस घर में जाएंगे, निश्चय परमेश्वर बड़े आनंद के साथ आपको स्वागत करेंगे और अपने साथ राज करने की अनुमति आपको दिया जाएंगी।
तो मैं आज जक्कई की जीवन से आपको ये कह रहा हूं कि जक्कई ने किस तरीके से उन मुश्किलों को पार किया। वो सब चीजों को पार करके उन्होंने जिस तरीका से अपना कदम उठाया, जिसकी वजह से यीशु उनके घर में आया और उनकी यीशु के साथ मुलाकात हुआ। और उसी दिन से जक्कई पहला का जक्कई जैसे नहीं रहा, बिल्कुल जक्कई परिवर्तन हो गया। शायद उससे पहले लोग उनको देखते ही उनकी रूप देखकर, उनको नाटा होने की वजह से, उसके साथ साथ उनके जो भी काम को देखकर लोग उनको थूकते थे, लोग उनसे नफरत करते थे। लेकिन बाद में शायद जक्कई के अंदर एक ऐसी सुंदरता दिखाई देने लगा, क्योंकि जक्कई के अंदर एक अच्छा आत्मा, अच्छे सोच, अच्छे विचार उसके अंदर आया, ताकि लोग उनको प्रशंसा करने लगे। तो बाहर की केवल सुंदरता अच्छा है, लेकिन उतना ही नहीं, जब यीशु आपके अंदर आ जाते हैं तो आप अंदर बाहर दोनों सुंदर हो जाते हैं, और आप इस लोक में भी और आने वाले युग में भी परमेश्वर के साथ सदाकाल रहेंगे और परमेश्वर की महिमा लें। और सबके पास ये मौका है, सबको प्रभु अगर हर दिन एक नया दिन आपको देते हैं, हर एक दिन हम उनके पाँव में बैठकर उनके वचन अध्ययन करके अपने आप को अनुशासन करके प्रभु के साथ बैठने के सबके पास अवसर है। हम सब लोग विलियम कैरी, हडसन टेलर जैसा प्रभु की महान काम कर सकते हैं। और परमेश्वर चुन चुनकर इसको ज़्यादा इसको कम ऐसा कहीं भी नहीं है। सबको परमेश्वर प्रयोग करना चाहते हैं, सबको आशीष बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की इन चीज़ों पे पूरा ध्यान डालोगे, होशियार हो जाएंगे, मेहनत करोगे, अनुशासन करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको प्रयोग करेंगे, आशीष करेंगे। प्रभु आप इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें और आपके आत्मिक जीवन में प्रभु सुधार दे और उन्नति दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आशीष उसके आपके साथ रहे। प्रभु मैं आपसे दुआ करना चाहता हूं, जैसा जक्कई ने जो भी स्टेप उठाया, चाहे उनके सामने जो भी बाधा ही दिखाई दिया, लेकिन उसने जो स्टेप उठाया जिसकी वजह से उनकी मुलाकात जब यीशु के साथ हुआ, जक्कई बिल्कुल परिवर्तन हुआ और उसके जीवन में और परिवार में उद्धार आया। प्रभु आज हमारे जीवन में भी प्रभु हर दिन जब आप हमें नए दिन देते हैं, हम सबके पास से मौका है आपके साथ मुलाकात करने के लिए। आपके वचन के द्वारा आपके साथ समय बिताकर, आपके वचन के साथ समय बिताकर, दुआ प्रार्थना करके, आत्मिक उन्नति करके, खुद आशीषित होकर दूसरों को आशीष पहुंचाने के मौका आपने हमें दिया है। आज तक आपने जितने भी साल ऐसे ही खो दिया, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज के बाद भले मेरी अपनी स्वभाव ये चीज़ को, यह आदत मुझे नहीं है और मैं ये नहीं करना चाहती, लेकिन पवित्र आत्मा हम सबको मदद कर, सहायता कर, हम अपने आप को अनुशासन करें, ताकि आज कम से कम हम आधा घंटा से शुरू करेंगे, ताकि साल भर के अंदर 2 घंटा और उसके बाद और आगे बढ़ सके, और अंत में ऐसे हो सके कि हम सब लोग आपके साथ इतना मैटली, पैशनेटली, एकदम गहराई में आपके साथ प्रेम में डूब सके, और आपके बिना हम कभी जी नहीं पाने वाला बन सके। और जब हम ऐसे करेंगे, निश्चय आप हमारे जीवन को आशीष तो करेंगे ही, हमें हजार लाखों के बीच में आशीष बनाएंगे। प्रभु आज जितने भी ये मैसेज सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबके जीवन में सहायता करें, अनुशासन करने में, अपने आप को आपके पाँव में रखने के लिए, सारी कमजोरियों के ऊपर विजयी होने के लिए आप उन्हें शक्ति दें, ताकि ये सारे बच्चे अपने आप के सारे ये पापमय स्वभाव के ऊपर जय पाकर बाहर से, दुष्ट से आने वाले, संसार से आने वाली सभी परीक्षाओं के ऊपर पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य में विजय होकर ये सच में आपके साथ संगति कर सके, और अपना सोच, विचार और जीवन आपकी जैसा बनकर एक दिन ये आपकी तरफ से महिमा चारों तरफ फैलाने वाले, आशीष फैलाने वाले कारण बन सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुनी, और सारे वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे हम सबके जीवन में आप इस तरीका से आपके साथ मुलाकात करके पूरा का पूरा जीवन परिवर्तन करने में हमें मदद करना। धन्यवाद, सभी महिमा आपको देते हैं। हमारी दुआओं के उत्तर के लिए धन्यवाद। सभी आशीष को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
प्रभु आप सबको इस वचन के जरिए आशीष दें, और ऐसा ही अगर आप रोज करते रहेंगे, निश्चय आपके जीवन में परिवर्तन होगा, उन्नति करेंगे, और आप उन्नति की मार्ग में, आत्मिक उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और दूसरों को भी उस मार्ग में आप ले जा पाएंगे। केवल हम सपना देखने से नहीं होते हैं, ये सब चीज़ हमें अपने जीवन में, चाहे हमारी आदत वो चीज़ करने के लिए मन नहीं करते, जबरदस्ती हमें अनुशासन करके वो चीज़ को आदत बिठाना होगा, तो आगे जाकर वो हमारी एक जीवन की आदत बन जाते हैं। फिर हम परमेश्वर से, हम कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर पाएंगे, और सदा काल आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे, खुद आशीषित होंगे, और दूसरों को भी आशीष में पहुंचाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।